शायद महाभारत का ज्ञान नहीं है। महाभारत का ज्ञान होता तो कौरव कृष्ण भी पैदा लिए और अर्जुन भी पैदा लिए। जब रावण अतिवादी हुआ तो राम भी पैदा लिए। भारत के संस्कृति में, सनातन संस्कृति में कई शब्द हैं। उस शब्द में एक शब्द है अति सर्वत्र वर्जते। जब अति कुछ होता है तभी कृष्ण आते हैं, तभी राम आते हैं। क्या लगता है तोकी रजा के पीछे कोई ताकत है क्या, कि जब इस तरीके के बोलते हैं? ये सोच मैं पहले भी कहा हूँ कि भारत में बढ़ती हुई मुसलमानों की आबादी हमारे लिए खतरा नहीं है। खतरा है आतंकी सोच, कट्टरवादी सोच, जो तौकी रजा के रूप में, मुर्तुजा के रूप में जो मंदिरों पर कातलाना हमला तलवार लेके करे, कट्टा लेकर के, शर्जिल इमाम की तरह जो भारत को तोड़ने की कोशिश करे, जो रामनवमी के जुलूस में राजस्थान में तलवार, पत्थर, लाठी से मारने की कोशिश करे, सोच जो मध्य प्रदेश के खरगोन में नंगे तलवार लेकर के और जब रोके एसपी तो दूसरा गोली मार दे। खतरा ऐसे लोगों से है। लेकिन भूले ना, भारत में कानून का राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और देश का गृह मंत्री अमित शाह। जहांगीरपुरी घटना घटती है तो राहुल गांधी बोलते हैं तो की रजा पे कांग्रेस क्यों चुप रहती है? ये लोग वोट के सौदागर हैं। अगर योगी आदित्यनाथ के मठ पर जिस ढंग से नंगे हथियार लेकर के अगर किसी मस्जिद पर हुआ होता तो पता चला कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग और राहुल गांधी वहीं घर बना लेते, पॉलिटिकल टूरिज्म करते। आज जैसे जहांगीरपुर में जाकर के पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। ये वोट के सौदागरों ने जितना नुकसान अंग्रेजों ने नहीं किया होगा उससे ज्यादा ये वोट के सौदागर कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में अखिलेश यादव की टीम जा रही है, ममता बनर्जी की टीम जा रही है, विजिट करेगी, क्या पर्पस लगता है? बस देश में कानून का राज होना चाहिए। जो कानून को तोड़ेगा कार्रवाई होगी और इन लोगों को वोट चाहिए, क्योंकि एक समुदाय को प्रोटेक्ट करना। मैं तो कहा कि अगर अरवल में मंदिर टूट जाए तो वहाँ नहीं जाएंगे, अगर दूसरे जगह कुछ हो जाए तो वहाँ नहीं जाएंगे। जितनी घटना रामनवमी में हुआ, आज तक कोई बता दे कि तजिया पर किसी ने तलवार चलाया हो, गोली चलाया हो? क्या कारण है? इसका मतलब गजवाए हिंद की पटकथा पाकिस्तान में लिखा जा रहा है और यहाँ उसको लागू करने वाले ये लोग कभी हिजाब आंदोलन, कभी शरिया कानून, कभी मुर्तजा, कभी शर्जिल इमाम, ऐसे लोग करते रहते हैं। लेकिन भूले ना, अब ये वो भारत नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश का मनमोहन सिंह नहीं है, जो उन्होंने कहा कि इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब भी नरेंद्र मोदी है जो कहता है इस देश का पहला अधिकार गरीबों का है और 80 करोड़ गरीबों के साथ, देशवासियों के साथ 2 साल से राशन दे रहे हैं। आपने पाकिस्तान की बात की दादा, पंचायत चुनाव का नॉमिनेशन होता है झारखंड में, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, क्या चल रहा है? ये देश को भी सोचने का मौका दे रहा है और ये भारत बहुत सांस्कृतिक, एक तरह से कहें कि जिस संस्कृति भारत की है उसमें हम में सहने की ताकत है, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुख न करते, हम वसुधैव कुटुम्बकम कहते हैं और हम सर्प को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी के दिन।
लेकिन सर्प जब काटने के लिए तैयार होता है उसे थुरने की भी आपने एनआरसी की बात की, समय आ गया कि लागू किया जाए, विवाह राय रखते हैं गिरिराज सिंह। देखिए, पूरे दुनिया में हर देश का एक सिटीजन रजिस्टर्ड कार्ड होना चाहिए, कार्ड होनी चाहिए, है भारत में भी होनी चाहिए। क्यों लोग विरोध करते हैं? क्यों लोग विरोध करते हैं? ये वोट के सौदागर विरोध करते हैं एक वर्ग को खुश रखने के लिए। आखिर क्यों? देश में एक बार तो बंटवारा हो गया धर्म के आधार पर, ये धार्मिक उन्माद क्यों फैलाना चाहते हैं? यह है कि सड़क से लेकर संसद तक बहस हो और हर देशवासी का एक एनआरसी कार्ड अपना हो, पता चलेगा कौन है। सीए कानून में इन लोगों ने विरोध किया, क्या भारत सरकार ने किसी को निकालने का कानून तो लाया नहीं था? आखिर क्यों हो रहा था? ये सोची समझी रणनीति है भारत को पूरे दुनिया में बदनाम करने का, मोदी के सरकार को बदनाम करने का। दुनिया में बदनाम करें चोरी और सीना जोड़ी भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।